हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इन दिनों हनुमान जी राजनीति के अखाड़े में चर्चा में है। राजस्थान के चुनाव से शुरू हुई हनुमान जी की जाति की व्याख्या अभी तक जारी है। किसी ने हनुमान जी को दलित बताया, तो किसी ने जाट, तो किसी ने मुस्लिम, तो कोई हनुमान जी को चीनी बताने पर तुला हुआ है। अब हनुमान जी भी राजनेताओं के भाषण को सुनकर चौंकने पर मजबूर होंगे कि राजनीति के शिखरों पर बैठे अनुभवी नेता किस तरीके से उनके नाम को अपने सियासी फायदे के लिए बना रहे हैं। इस पर हमने आम जनता की राय जानने का प्रयास किया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। लेकिन लग रहा है हनुमान जी को खुद इस समय राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे और लाभ के लिए परेशानी में डाल दिया है। अगर आज हनुमान जी अगर सब लोगों के बीच होते तो वह भी ये समझते कि किस तरीके से उनको राजनीतिक फायदे के लिए बुलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको जातिगत आंकड़ों के तौर पर उन्हें तोलने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से किसी ने उन्हें चीनी बताया, किसी ने मुस्लिम, किसी ने जाट, तो किसी ने दलित बताया। जिस तरीके की जो बयानबाजी निकल आ रही है, कितना असर लोगों पर पड़ रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की तरह जाति और धर्म के बीच में ईश्वर को बांटा जा रहा है, हनुमान जी को बांटा जा रहा है, तो जनता इसे किस तरीके से लेती है। क्या जनता को भी पता है कि हनुमान जी किस जाति और किस धर्म के थे, वो जानने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी जाट हैं, हनुमान जी दलित है, हनुमान जी मुस्लिम है, हनुमान जी चीनी है। कौन है हनुमान जी? क्या लगता है देश की राजनीति जिस तरीके से हनुमान जी की राजनीति? हिंदू मैथोलॉजी में वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे देव हैं। हनुमान जी हमारे देवता हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं। ये सब नेतागण अपने वोटों की खातिर एक भगवान को तो पिछले 30 सालों से टेंट में रखा हुआ है, और ये दूसरे देवता हैं हमारे, इनके नाम पे भी राजनीति हो रही है। ये उचित नहीं है। इसका परिणाम ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि देवताओं के बारे में तो क्या, किसी के भी इंसान के बारे में भी गलत भाव दिमाग में नहीं लाना चाहिए, और ये देवताओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से ये उचित नहीं है। अच्छा, हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी की बात खैर हम तो नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी एक दिव्य शक्ति हैं, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ना ही उनकी कुछ गणना ना उपमा कर सकते हैं उनके नेता सब कुछ कह रहे हैं, आपको कहने में क्या दिक्कत है? नेता कहने की बात तो यह है कि वोटों के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको एक अपना मोहरा बना के और जनता को गुमराह करने की कुछ भी बातें बना सकते हैं। पहले हनुमान जी दलित थे, जाट हो गए, चीनी हो गए, मुस्लिम हो गए, तो आपके हिसाब से कौन है? हमारे हिसाब से तो यही है, एक वो दिव्य शक्ति है और दिव्य शक्ति ही रहेगी। जब कोई जाति नहीं है? उनकी दिव्य शक्ति की कोई जाति नहीं होती है, वो समान होती है सबके लिए। तो ये आप सही कह रहे हैं? हम अपने विचारों से सही बोल रहे हैं। तो हनुमान जी किस जाति किस धर्म के थे? ये कपि है और बानर का इनका रूप है जो है। तो ये किस जाति और धर्म से आते हैं? ये जो है बानर रूप से आते हैं। कोई जाति कपि है, उसका नाम जो है बानर राज है। बानर राज हनुमान है। अच्छा, और ये लोग नेता लोग बता रहे हैं वो ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। हनुमान मैं एक बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री राघवेंद्र का चाकर हूँ। मैं विभीषण जी, मैं जो है भगवान का चाकर हूँ। नहीं, अभी तो कुछ नेता कह रहे हैं कि वो जाट हैं, कोई कह रहा है कुछ भी कहे, ये सब कहने वाली बात है। वो बानर राज सुग्रीव के जो है उसमें जो है कपि। हनुमान जी कोई जाति से नहीं है, हनुमान जी एक ईश्वर हैं, ठाकुर जी हैं। बाकी राजनेताओं ने ये सब विवाद बना दिया, बाकी हनुमान जी कोई जाति से नहीं। जनता कैसे समझे कि आप सही बोल रहे हैं कि नेता सही बोल रहे हैं? ये तो लोगों के ऊपर है, समझे नहीं समझे। लेकिन भगवान जो है वो भगवान है, ईश्वर है। वो कोई जाट बता रहा है, कोई मुस्लिम, अब तो चीनी भी बता दिए गए। नहीं, कोई जात बिरादरी से है ही नहीं। वो वानर हैं, भगवान के सेवक हैं, राम जी के सेवक हैं, बस वही उनका माना जा रहा है। हनुमान जी की जो पुराणों में कही गई है वो जाति तो ब्राह्मण ही है, लेकिन आज के युग में वोटों की राजनीति हो गई है। हमारे राजनेताओं की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है। ब्राह्मण कैसे हैं? ब्राह्मण है, शास्त्रों का आप अध्ययन कीजिए, शास्त्रों में आपको मिल जाएगा। और जनेऊ का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को और उनको ही है, ठीक है ना। तो हनुमान जी आप कहीं भी किसी मंदिर में जाके देखिए, हनुमान जी को जनेऊ धराया जाता है, ठीक है ना, इसलिए ब्राह्मण है। दूसरी बात यह है, जो राजनेता कह रहे हैं, जनता को इस चीज को समझना होगा। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा, अब ये राजनेता हमको आपस में ही हिंदुओं को सब बांटना चाहते हैं, फलाने जाते हैं फलाने।
लेकिन जनता को ये समझना है कि ये राजनेता अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, हनुमान जी तो एक ठाकुर जी है, भगवान की कोई जाति नहीं है। इसने भी मूर्ख जो हैं, इन मूर्खों से कैसे समझाएं हम। जैसे कि हमारे यहाँ एक कोई भला आदमी अगर चुनाव लड़ने जाए तो हमारा भला आदमी हमको वोट नहीं देगा। जाति तो देखिए ब्राह्मण है, वो हनुमान चालीसा में लिख रहा है, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्या बान गुनी अति चातुर, श्री राम काज कर वे को आतुर। पता नहीं सर, शायद ब्राह्मण थे। शायद ब्राह्मण थे कि ब्राह्मण थे? ब्राह्मण ही थे। कैसे? नहीं तो जितने भी थे सब ब्राह्मण ही थे। कृष्ण भगवान थे, श्री राम थे, वो सभी ब्राह्मण ही थे। सभी ब्राह्मण थे? कृष्ण भगवान भी ब्राह्मण थे? तो नई बात बता रहे हो यार। नहीं, पता नहीं, मेरी जानकारी नहीं। क्या हनुमान जी, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, अपने अपने तरीके से राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता की क्या राय वो जानना भी बड़ी बेहद आवश्यक हो जाता है। जब ऐसे में राजनीतिक फायदों के लिए हिंदू, मुस्लिम, धर्म और जाति के आंकड़ों के तौर पर जब जिसको ईष्ट के तौर पर देखे जाने वाले हनुमान जी को लोग अपने अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं, तो जनता से और जानने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी का आखिर किस जाति और किस धर्म से ताल्लुक था। तो अब मथुरा की जनता से एक राय लेते हैं। हनुमान जी किस जाति के थे, पता है क्या? ना पता उनको तो है। हनुमान चालीसा पढ़ा है? रामायण देखी कभी? ना देखी। रामायण नहीं देखी? ना देखी। हनुमान चालीसा ना पढ़े हम तो। कभी नहीं पढ़ा? ना पढ़ो। तो कहीं सुना होगा कि हनुमान जी की कोई जाति वगैरह कुछ पता है? हनुमान जी किस जाति के थे? ना पता। हनुमान जी को पूछती हैं? ना पूछ, हम तो ये प्रसाद चढ़ावे, मंदिर पे चढ़ावा आ जावे। हनुमान जी का तो एक ब्राह्मण जाति के हैं। अब इन लोगों ने अलग अलग अपने अपने जातियों पर रख दी नहीं है, उनका कोई वो पता नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी हैं, उनको तो ये कहा जाता है राम भक्त हैं। अब आदमी कहता है अल्लाह के हैं, उसके हैं, ये तो नहीं कहा जाता है। अब लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि वो दलित थे, हाँ, वो जाट थे, वो मुस्लिम थे, वो चीनी थे। अब ये नहीं पता लग रहा कि वो किसके। तो जरा सब अपनी राजनीतिक रोटियां फेंक रही हैं और हर एक आदमी पहले नहीं थे कि हनुमान जी, अभी क्यों ऐसा हुआ कि वो कहते हैं रहीम है, फलाना है, मुसलमान अपनी कहते हैं, जाट वाले अब कहते हैं, ब्राह्मण कहेंगे ये हमारी जात की है। फिर तो हनुमान जी की कोई जाति नहीं थी जी। अरे यार, तो आपको मुझे लग रहा है कि आपको कम ज्ञान है या फिर नेताओं को कम ज्ञान है। कोई दलित बता रहा है, कोई ऐसा नहीं था कि वो हरिजन थे। ये भी कहाँ लिखा है कि वो हरिजन थे? नहीं, अब कौन थे? कोई हिंदू बता रहा है, कोई मुस्लिम बता रहा है, कोई चीनी बता रहा है, कोई कह रहा है कि वो हिंदू में भी, कोई कह रहा है कि वो दलित थे, कोई कह रहा है जाट थे। तो ये कौन थे? हम जाट है, हम तो नहीं कह रहे जाट है वो। लेकिन वो दलित भी नहीं थे। ऐसा ही कहाँ लिखा है वो दलित थे, लेकिन वो जाट भी नहीं थे। तो जाट मंत्री तो कह रहे हैं कि जाट ही थे। नहीं, हम जाट है, हम तो नहीं मानते ऐसा कि वो थे जाट। तो कौन थे, पता लग पा रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं पता है। कहीं पढ़ाई में जिक्र किया? जात ही थोड़ी थी उनकी। कोई पढ़ाई में कहीं नहीं लिख रहा? नहीं, कहीं नहीं है। भगवान की कोई जात थोड़ी ना होती है सर। अरे कुछ तो होता होगा यार, इतने लोगों को ये चुन के भेजा है। बात तो हम लोगों ने, आप लोगों ने बनाई है, यहाँ इंसान ने बनाई है। भगवान की कोई जात। सरकार किसने बनाई है? सरकार भी इंसानों ने बनाई है। सरकार की इसमें वो नहीं है, मतलब भगवान की कोई जात थोड़ी ना कि हिंदू है, मुसलमान है या जाट है। कौन सही बोल रहा है? मतलब हम और आप लोग सही बोल रहे हैं कि वो जो नेता वहाँ पे हम लोगों ने चुन के भेजे हैं वो लोग? भगवान की कोई जात कोई तो होगी, जब इतना बड़ा मामला चल रहा है सब जगह। कोई जात है ही नहीं भगवान की। मैं कैसे फाइनल करूँगा? कौन कर सकता है फाइनल ऐसे? भगवान की कोई जात कहीं नहीं लिख रहे? कहीं नहीं है, भगवान की कोई जात नहीं है। ऐसा है कि ये सब जो है केवल गुमराह करने के लिए, पब्लिक को केवल बंटवारा करने के लिए पॉलिसी, और कुछ भी नहीं है। भगवान की जात बनाएंगे, इतने बड़े भगवान हो गए ये। इनको अपनी जात पता है पहले, ये माँ के पेट में थे उस समय उनकी क्या जात थी। नहीं, अब ये पता पड़ पा रहा है कहीं से कि किस जाति के थे? कोई ग्रंथ अब खुलने लगे। कौन कहेगा? किसने देखा है भगवान को? आपने देखा है? आपने देखा है भगवान को? कहाँ है भगवान? तो ये लोग हर आदमी भगवान है और हर आदमी हर जाति का है। ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे तो हर जाति बटी हुई है एक ही आदमी में। हनुमान जी किस जाति के? हनुमान जी तो वानर वंश से हैं। हनुमान जी जाति क्या होती है? वानरों की क्या जाति होती है? भगवान के प्रकृति के दिए हुए हैं तो भगवान को। कोई उन्हें बता रहा है कोई दलित है, कोई कह रहा है जाट है, कोई मुस्लिम है। दलित जाट वाट नहीं, कोई नहीं होता है। वो तो जिस वंश को, जिस कुल को, जिस माता पिता को उन्होंने उज्जवल करना, उनमें जन्म लिया है उन्होंने। और भगवान तो भगवान है। नेता झूठ बोल रहे हैं क्या? नेता झूठ बोल रहे हैं? जो नेता झूठ बोलते हैं भगवान को क्यों नकारते? भगवान तो भगवान है, भगवान को पत्ता भी नहीं हिलता है।
भगवान मेरे कोई कार्य करके दिखाओ कोई। अगर इतना ही है नेताओं में तो माँ के पेट में बच्चे को पाल के नहीं दूसरे पर कर रहा हो ना, वो तो भगवान की लीला, प्रकृति को चैलेंज करने वाला तो प्रकृति से। अच्छा, पता लग पाया कि किस जाति के थे हनुमान जी? हनुमान जी किस जाति के थे? अरे यार, जाति हनुमान भगवान की कोई जाति होती है? अरे मानव जन्म तो सब एक सार होता है, जाति बरादरी होती है कि इंसान ने बनाई हुई है। अगर नेता कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो हिंदू थे, कोई मुसलमान, अब चीनी भी बना दिए। नहीं, नेता को खुद को ये पता कि मेरी जाति क्या है? नेता को अपनी जाति का खुद ही नहीं पता होता। जाति का तो उसको मुझे पता है कि जिसको जन्म मां ने पता है, जिसको मां ने बताया कि पता नहीं कौन से का, खुद को नेता को ये नहीं पता मेरी जाति क्या है। हनुमान जी की जाति कोई है ही नहीं है, वो भगवान है, उनकी क्या जाति निकालोगे आप? जो नेता लोग कह रहे हैं कि अब वो हिंदू थे, अब वो उसमें भी दलित थे, कोई कह रहा है जाट थे, कोई कह रहा है कि वो मुस्लिम थे, अब चीनी थे। नेता खुद बता सकता है वो कौन थे? नेता को बताओ, नेता को खुद अपनी जाति नहीं पता, वो दूसरों की क्या जाति निकालेगा? एक नेतागिरी एक नई जाति बनकर आई हो सकता है। तो क्या लगता है ऐसे बयानबाजियों का कितना असर लोगों पर पड़ता है और आने वाले चुनावों में क्या असर देखने को मिलेगा? ये पब्लिक ही पागल है जो नेताओं की बातों पे ध्यान दे रही है। अरे कोई नहीं थे तो भगवान की कोई जाति होती है क्या? अरे भगवान की कोई जाति होती है क्या? सब भगवान तो सबके ही है, सब जाति के हैं, एक जाति का है क्या? तो नेताओं को कौन समझाए कि कोई जाति कौन समझाए? नेता क्या, नेता तो अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, इनको क्या है? इनको तो अपनी नेतागिरी चमकानी है। जनता कब समझाएगी? इनको तो वोट लेने का हिंदू बना दिया, किसी ने मुसलमान बना दिया, किसी ने जाट बना दिया। अरे ये कोई तरीका है क्या? अरे वो तो भगवान है भाई, सबके ही है वो तो। भाई पता है कौन सी जाति के थे? ये तो सबको पता है। हनुमान भगवान कौन सी जाति के होते हैं? वो सबके भगवान है। भगवान तो सबके है ना। तो बानर है वो, हनुमान तो बानर थे। बानर और मानव में तो बहुत फर्क है। फिर ये इस बात को तो हर कोई बता देगा। हर कोई कहाँ बता रहा है? कोई हिंदू बता रहा है, कोई मुसलमान बता रहा है। इनके बताने के ये तो नर और बानर में फर्क नहीं है। नर बानर में तो बहुत फर्क है। अरे आपकी बुद्धि, आपका विवेक क्या कह रहा है? किस जाति के थे, किस धर्म के थे? दलित थे, जाट थे, मुस्लिम थे कि चीनी थे? उनकी कोई जात नहीं है, वो तो बानर थे बस, हनुमान जी। अच्छा, बानर थे। जो नेता ये कह रहा है कि हनुमान की चलिए, ये जनता की राय थी। अभी हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बयानबाजी होती दिख रही है। कभी दलित बता दिया जाता है, कभी जाट, कभी मुस्लिम तो कभी चीनी। जिस तरीके से राजनीतिक फायदों के लिए राजनेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बयानबाजी में पिछली चुनावों में जो परिणाम देखने को मिली, हो सकता है आगे वाले चुनावों में सरकार को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा।